मूवी की कहानी शुरू होती है नोरा और एलेक्स से, जो कि एक गांव की ट्रिप पर जा रहे थे। रास्ते में वे लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और नोरा बाथरूम जाने के लिए उस गैस स्टेशन के पीछे जाती है, जहां पर बहुत सारे लोगों के कुछ सामान पड़े हुए थे और ये गैस स्टेशन पूरा अबेंडेंट था। लेकिन फिर भी वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नोरा पर कोई दूर से नजर रखे हुए है। रास्ते में नोरा उस सामान के बारे में एलेक्स को बताती है, लेकिन एलेक्स को उन बातों पर नहीं बल्कि उनके खत्म होने वाले पेट्रोल की फिक्र थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद में उनको एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसकी कार खराब हो चुकी थी और एलेक्स उस औरत की मदद करने लगता है। इस दौरान वो औरत नोरा को उसकी शादी के बारे में पूछ रही थी और नोरा और एलेक्स रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी और ये जानकर वो औरत नोरा को बहुत बुरी तरीके से ताना मारती है। अब एलेक्स ने जो उसकी मदद की थी उसके लिए वो औरत बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं थी और उस औरत के मुताबिक उसने उन लोगों से कोई मदद नहीं मांगी थी। फिर वहां से वापस आने के बाद में नोरा उस औरत के बिहेवियर को लेकर बहुत नाराज थी और इसी टाइप के लोगों की वजह से वो कभी भी गांव की तरफ नहीं आती थी। फिर नोरा और एलेक्स एक होटल में खाना खाने जाते हैं और वहां पर एक आदमी नोरा को घूर रहा था। होटल से निकलते टाइम वो आदमी नोरा का हाथ पकड़ लेता है और उसको सावधान करता है कि उसको इस गांव से खतरा है और उन लोगों को इस गांव में नहीं होना चाहिए। फिर एलेक्स के आने पर वो आदमी नोरा को छोड़ देता है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे लोग फिर से एक गैस स्टेशन पर आते हैं और वहाँ के मैनेजर एंड्रू से वे लोग रात को रुकने के लिए कोई जगह के बारे में पूछते हैं। तब वो उनको एक रिजॉर्ट के बारे में बताता है। नोरा और एलेक्स के वहाँ से निकल जाने के बाद में डेनियल नाम का एक आदमी उनको बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। फिर कुछ ही टाइम में नोरा और एलेक्स उस रिजॉर्ट तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनको बहुत सारी कारें पहले से ही खड़ी दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि उस रिजॉर्ट में बहुत से लोग पहले से ही हैं, तो उनको वहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और वहाँ पर उनको एक रूम भी दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक बेड पर खून लगा हुआ था जिसे वे दोनों ही नहीं देख पाते हैं। फिर वहाँ का लैंडलॉर्ड उनसे बातें करने आता है। उस लैंडलॉर्ड का फेस बहुत ही ज्यादा खराब था और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो जगह पहले एक बॉयज हॉस्टल थी जिसके बंद हो जाने की वजह से उसे अब एक रिजॉर्ट में बदल दिया गया है और वो बहुत कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था और इसलिए नोरा उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिसे सुनकर लैंडलॉर्ड नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब नोरा और एलेक्स सो रहे थे तो उनके बेड के नीचे से एक गोट के मास्क पहना आदमी निकलकर उनको मारकर बेहोश कर देता है और नोरा की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे के अंदर कैद पाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और तब एक शिप का मास्क पहने आदमी उसे डराकर चुप रहने को कहता है। फिर उसके जाने के बाद में नोरा पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर उससे वो ताला तोड़कर वहां से निकलने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर एक काऊ के मास्क पहने वाला आदमी आकर नोरा पर एक लिक्विड डालता है जिससे कि नोरा फिर से बेहोश हो जाती है। फिर जब नोरा को होश आता है तो वो एक कमरे के अंदर बंद थी और उसके पैरों को फैलाकर बांध रखा गया था। वहां पर एक रेबिट का मास्क पहने एक और आदमी आता है और वो एक इंजेक्शन से नोरा के प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजेक्ट करता है जिससे कि नोरा को बहुत दर्द होता है और वो वहाँ पर मदद के लिए चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ समय के बाद में वे लोग नोरा को पिंजरे में डालकर एक दूसरे रूम में ले जा रहे थे और वहाँ पर नोरा ने और भी कई लोगों को ऐसे जानवर के मास्क पहने हुए नोटिस कर लिया था जो कि उस फार्म जैसी जगह पर काम कर रहे थे और नोरा को उस रूम से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। इधर दूसरी तरफ एलेक्स को पिंजरे में बंद करके रखा गया था और उसकी तरह और भी कई सारे मर्द वहाँ पर ऐसे ही बंधे हुए थे, पर उन्होंने वहाँ से भागने की उम्मीद छोड़ दी थी और वे लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। अब तभी वहाँ पर 3 जानवर को मास्क पहने आदमी आते हैं और वो 2 आदमियों को हथौड़े से उनके सर पर मारकर जान से मार डाल देते हैं। इसे देखकर एलेक्स बहुत हैरानी में था और वो डर भी रहा था। एलेक्स वहाँ से निकलने के लिए चिल्लाने लगता है और तब वो मास्कमैन उसको भी मारकर बेहोश कर देता है और मरे हुए डेड बॉडी के साथ में एलेक्स का मीट काटने वाली जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कैद किए गए लोगों का वो ह्यूमन मीट भी बेचा करते हैं। कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर वही लैंडलॉर्ड आता है जो उनसे ह्यूमन मीट मांगने आया था क्योंकि उसे 80 लोगों को वो खाना खिलाना था। पिग मास्क पहनने वाला आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था और इसीलिए लैंडलॉर्ड खुद ही मीट काटने वाले रूम में जाकर जल्दी से उसका ऑर्डर डिलीवर करने को कहता है। थोड़ी ही देर में लैंडलॉर्ड को उसके कस्टमर का फोन आता है जो कि उससे और भी मीट के ऑर्डर देता है और तब लैंडलॉर्ड पिग मास्क वाले को ये बात बताकर उनके दूध फार्म के किसी औरत को मारने को कहता है। इस तरफ हम देख पाते हैं कि बहुत सारी औरतों को पिंजरों में बांधकर मशीनों के जरिए उनका दूध निकाला जा रहा है और वहाँ पर गैस स्टेशन का मालिक एंड्रू भी मौजूद था जो कि उन औरत को परेशान किया करता था।
अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास में उसका एक कस्टमर उसे कॉल करके उस मीट में से दांत मिलने की कंप्लेंट करता है और लैंडलॉर्ड इसके लिए उस कस्टमर से माफी भी मांगता है। तभी वहाँ पर एक और मास्कमैन आकर उनके फार्म पे हुई घटना के बारे में बताता है और लैंडलॉर्ड और पिग जब रूम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक औरत मरी पड़ी हुई थी और उसके सीने में एंड्रू लिखी हुई एक लकड़ी घुसी हुई थी और इसीलिए लैंडलॉर्ड फौरन एंड्रू को ढूंढने के ऑर्डर देता है। इस तरफ नोरा को उसके पास वाले रूम में एक औरत दिखाई देती है जो कि 2 साल से वहाँ पर बंद थी और उससे बार बार बच्चे पैदा करवाए जा रहे थे। उस औरत की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और कुछ ही टाइम में वो औरत मर जाती है। नोरा को वहीं पर एक और औरत की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम एशली था और दोनों मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब इस तरफ एंड्रू मरे हुए लोगों के सर के साथ में खेल रहा था और तभी वहां पर पिग का मास्क पहने वो आदमी आता है और कैदियों को खाना डालने के लिए एंड्रू को अपने साथ में ले जाता है। लेकिन एंड्रू वहां पर खाना गिराकर लैंडलॉर्ड के पास में भाग जाता है। लैंडलॉर्ड पिग का मास्क पहने आदमी को ऑर्डर देता है कि जो औरत मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाए उसे मार दिया जाए। नोरा के पास वाले रूम में जो औरत थी उसको मार दिया जाता है क्योंकि वो अब और मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी। ये देखकर नोरा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी समय उसके रूम का दरवाजा खुलता है। लेकिन वो देखती है तो वहाँ पर एलेक्स उसे बचाने के लिए आया था। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं लेकिन वो ट्रक नहीं चलता है और वहीं पर एक और मास्कमैन आ रहा था जिसे देखकर वो दोनों ट्रक से उतरकर छुप जाते हैं। उस मास्कमैन के जाने पर वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और फिर वो दोनों एक चर्च पर पहुंचते हैं। उस चर्च में अजीब बात ये थी कि वहाँ पर भगवान की फोटो की जगह जानवरों की फोटोज थी और नोरा वहीं से एक तेज हथियार अपने पास में रख लेती है और दूसरे मास्कमैन को देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। वहीं पर एक और एनिमल मास्क पहना एक आदमी प्रार्थना कर रहा था और मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी मास्कमैन उनको देख लेता है और बेल बजाकर बाकी सबको इसके बारे में जानकारी देता है। तो पूरी कोशिश करते हैं वहां से भागने की लेकिन एलेक्स का पैर एक जानवर के ट्रैप में फंस जाता है और मास्कमैन वहां तक आ जाता है और इसीलिए नोरा को वहां से भागना पड़ता है। काऊ का मास्क पहने और गोट का मास्क पहने आदमी वहां पर आकर एक पत्थर एलेक्स के सर पर गिराकर उसका सर कुचलकर उसे वहीं पर मार देते हैं और दूर से ही नोरा को एलेक्स के मरने का पता चल जाता है। नोरा भागकर आदमियों को कैद करने वाली जगह पर जाकर छुप जाती है और वहीं पर कैद एक मर्द नोरा को वहां से भागने का रास्ता बताता है और एक ट्रक भी बताता है जिससे वो भाग सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस ट्रक की चाबी कहाँ पर है। अब लैंडलॉर्ड और एंड्रू को वहां पर आता देखकर नोरा वहां से भाग जाती है। नोरा को बाहर काऊ का मास्क पहने आदमी कार लेकर जाता हुआ दिखता है और नोरा को देखकर वो कार को रोक लेता है लेकिन नोरा उसको मारकर कार लेकर वहां से निकल जाती है। पर कार खराब होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं निकल पाती है और बाकी के मास्कमैन भी नोरा को पकड़ने के लिए अब आ रहे थे। नोरा कार से भागकर एक बेसमेंट में जाती है पर वहां पर काऊ का मास्क पहने आदमी नोरा के पैर को पकड़ लेता है और नोरा उसी तेज हथियार से उस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। नोरा अब एशली को रूम से बाहर निकालती है और फिर पास के घर से चाबी लेकर वो दोनों एक बस में चढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे एनिमल मास्क पहने लोग पहले से ही बैठे हुए थे और कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि नोरा और एशली को खाने के टेबल पर बाकी खाने के साथ में रखा हुआ है और पास में सारे मास्क में बैठे हुए हैं और वो नोरा और एशली को खाने के लिए बैठे हुए थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जैसे हम जानवरों के ऊपर टॉर्चर और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वही सब इंसान के साथ में होगा तब हमको कैसा महसूस होगा। फोर्सफुली जानवरों को प्रेग्नेंट करना, उनका दूध निकालना, उसको मीट के लिए काटना, ये सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। और इस मूवी में हमने नोटिस किया है कि एनिमल का मास्क पहने हुए किसी भी आदमी ने एक भी शब्द या डायलॉग नहीं बोला है क्योंकि एनिमल्स भी बात नहीं करते हैं।